चले जी, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने 10 इयर्स के पास्ट पेपर्स के टॉपिक्स लिखे हैं, सीएसएस के भी आप जाके देख सकते हैं पास्ट पेपर्स के टाइटल्स, पास्ट पेपर्स के जो ऐसे आए हुए हैं। देखते हैं कि टाइटल को कॉम्प्रीहेंड किस तरह करना होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मैंने 10 साल के पेपर्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है कि एंड आए तो किस तरह करना है, और आए तो किस तरह करना है, कॉलन के साथ टॉपिक्स आए तो किस तरह करना है, क्वेश्चन फॉर्म के अंदर टॉपिक्स बने हुए हैं तो किस तरह करना है, टू टॉपिक्स मिक्स्ड अप होकर आए तो किस तरह करना है, और मिसलेनियस पे आए टॉपिक्स तो किस तरह करना है। अच्छा जी, अब आ जाए हाउ टू मेक अ कॉम्प्रेहेंसिव आउटलाइन। व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ए गुड आउटलाइन। गुड आउटलाइन के सैलिएंट फीचर्स क्या होने चाहिए, ठीक है जी। गुड आउटलाइन के सैलिएंट फीचर्स क्या है? रेलिवेंट आउटलाइन होनी चाहिए, ठीक है। आपकी आउटलाइन क्या होनी चाहिए? रेलिवेंट होनी चाहिए। जैसा मैंने कल पूरे दिन इसी के ऊपर बहस की थी। These words of Charles Darwin can be best utilized to depict the impact of COVID pandemic on the economy of Pakistan. अब ये कोटेशन और ये वर्ड दोनों चीजें बता रही है कोविड-19 का मिक्स इंपैक्ट है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट ऑफ टाइम, वर्स्ट ऑफ टाइम, स्प्रिंग ऑफ होप, विंटर ऑफ डेस्पेयर। तो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज वाली बात पहले ही 2 सेंटेंसेस में बता दी। फिर अगला सेंटेंस पढ़ो, वहां पर भी डबल वाली बात कि द पैंडेमिक प्रूव टू बी अ डबल एज सॉर्ड फॉर द इकोनॉमी। अगेन वही वाली बात कि भाई एक हिस्सा नहीं है, दोनों चीजें। अब वहां पर गलती उसने क्या की थी कि शुरू में ऐसा लग रहा है एक डायरेक्शन है, यहां से मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि मिक्स डायरेक्शन है। आगे यह ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। यानी कि इस फॉर्म में एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन्होंने वाई की जगह क्या लिख दिया? ए स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या कहा था, अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेपरेट फॉर्म में, ठीक है। तो ये सेपरेट फॉर्म में कैसे हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई का साइन, अंडर रूट एक्स। यानी ए स्क्वायर कहाँ लिख दिया हमने? वाई की जगह। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। इस पहले नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं, क्योंकि अभी हम आगे अलजेब्रा में पढ़ेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, इसको हम डिजिट टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। 10 आपकी बेस है, ठीक है, और 11 आपकी पावर है, यानी हमने कितनी जगह डेसिमल को रिमूव किया है। साइंटिफिक नोटेशन का ये तरीका होता है इनटू 10 और फिर उसकी पावर, सही है। तो इट इज अ बेस और इट कैन आल्सो बी सेड एज एन एक्सपोनेंट। इसमें क्या है, हमें सीक्वेंस दी होती है, क्लूज दी होती है, हमें उसको अरेंज करना होता है, ठीक है। 6 प्लेस ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे हूँ मैं एग्जाम्पल 1 पे, आर टू बी स्टेज्ड, ठीक है। यानी कि 6 सपोज कर लें ड्रॉ में है, उनको स्टेज पे आना है। 1 ऑन ईच डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, सबको एक ही दिन आना है, नहीं आ सकते। सबको एक दिन पे आना है, मंडे से सैटरडे पे, यानी एक दिन में सिर्फ एक ही परफॉर्म कर सकता है, ये बोला है, ठीक है। दिस इज द मैप ऑफ नगरानो काराबाग का मैप है। अगर आप नगरानो काराबाग का मैप देखें ना, तो वो बेसिकली, अच्छा थोड़ा सा इसकी डेमोग्राफी और मैप को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। किसकी सुप्रीमेसी है? फेडरल गवर्नमेंट, सिविलियन की। मैं नहीं कह रहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, जिसको आपको, मुझे और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उसको फॉलो करना मस्ट है। तो सिविलियन का रोल क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर। आर्म फोर्सेस कहां पर होती है? सबऑर्डिनेट है आपके एग्जीक्यूटिव के, आपके सिविलियन के, आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जब भी सिविल मिलिट्री रिलेशन के ऊपर सवाल आए, सबसे पहले रोल बताना कि सिविलियन का रोल क्या है और आर्म फोर्सेस का रोल क्या है, तभी आप आगे जाके उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। आई इज देयर अ टॉक ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान? क्यों हो रही है ये टॉक? फिर हम केसेस स्टडी करेंगे वन बाय वन, ठीक है। साउथ पंजाब का केस क्या है, क्यों साउथ पंजाब सूबा मांग रहा है, ठीक है, उसका हम बड़ी डिटेल में केस स्टडी करेंगे। देन हम केस स्टडी करेंगे जी बहावलपुर का, ठीक है। दूसरी डिमांड हमारे पास बहावलपुर से है, वो कहते हैं साउथ पंजाब एक सूबा नहीं बल्कि 2 सूबा बनेंगे, एक साउथ पंजाब एक बहावलपुर, उसको देखा जाएगा। देन हमें तीसरी डिमांड नजर आती है हजारा की तरफ से, ठीक है। केपीके के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हजारा डिस्ट्रिक्ट्स, जो कहते हैं हमें प्रोविंस बता दिया जाए, उस केस को हम डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के अंदर। देन हम देखेंगे कि अगर न्यू प्रोविंसेस बना दिए जाएं तो उसकी इंप्लीकेशंस क्या आएंगी पाकिस्तान के ऊपर, इकोनॉमिक डोमेन में,
जो है फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर, इथनिक डोमेन्स के अंदर सोशल डोमेन, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। पूरे लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं आउटलाइन की सूरत में। पहले हम डिस्कस करेंगे कि अभी इनिशियल एग्रीमेंट्स हुए क्या है। दो इनिशियल एग्रीमेंट हुए, यूएस तालिबान एग्रीमेंट और यूएस और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान डिक्लेरेशन 2019 के अंदर होते हैं, ये 20 के अंदर बेसिकली। ठीक है जी। फिर हम स्टडी करेंगे जी, फिर हम स्टडी करेंगे इंट्रा अफगान निगोसिएशंस। ठीक है, कि इंट्रा अफगान निगोसिएशंस जो इन एग्रीमेंट्स का पहला प्रोसेस था उस तक बात कैसे पहुंची। फिर हम डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान या इंट्रा अफगानिस्तान डायलॉग या इंट्रा अफगानिस्तान टॉक्स या ओवरऑल पीस प्रोसेस के अंदर चैलेंजेस और कंसर्न्स क्या हैं, उनको वन बाय वन स्टडी किया जाएगा। इंप्लीमेंटेशन के क्या कंसर्न्स हैं, ठीक है, इंट्रा अफगान निगोसिएशंस में क्या चैलेंजेस हैं हमारे पास, डोमेस्टिक चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, रीजनल पर्सपेक्टिव पर स्टडी किया जाएगा कि रीजन का क्या माहौल है, पाकिस्तान का क्या रोल है, पाकिस्तान के क्या स्टेक्स हैं, इंडिया का क्या डिलेमा है, चाइना, रशिया, यूएस के क्या स्टेक्स हैं, यूरोपियन यूनियन, नेटो के क्या स्टेक्स हैं, इसको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। देन हम कुछ प्रोस्पेक्ट्स की बात करेंगे, ऑप्शंस की बात करेंगे और फिर अपना लेक्चर को एंड। नेचर, इस्लाम जो है वो नेचर के साथ कॉन्सोनेंस में है। इस्लाम बुद्धिज्म की तरह आइसोलेशन प्रमोट नहीं करता कि आप जो है वो मॉन्क्स की तरह निकल जाएं और परफेक्ट लाइफ छोड़ दें। इस्लाम क्रिश्चियनिटी की तरह जो है वो सेलिबेसी को प्रमोट नहीं करता, जिस तरह वहां पे फादर्स, नन्स और उनके जो है वो चर्च में जितने भी उनके लोग हैं वो कर रहे होते हैं कि सेलिब्रेट रहते हैं, शादी नहीं करते। ठीक है, तो इस्लाम इज अ बेसिकली अ प्रैक्टिकल रिलीजन, perfectly in consonance with the nature, allowed to eat beef or meat as well as vegetarian diet. ठीक है, तो इस्लाम में जो डिजायर्स, विशेस को सरेंडर करने का ये मतलब नहीं है कि अपनी विशेस के अगेंस्ट जाना। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ शरिया, जिसका अल्लाह ताला ने ऑर्डर किया, और वो ऑर्डर भी आपकी भलाई के लिए किया। ठीक है, वो ऑर्डर भी सोशल पॉलिटिकल पीस के लिए किया है। समझ में आ रही बात? अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपने ये काम नहीं करना, तो अगर आप उसकी पीछे फिलॉसफी में जाएं तो वो भी इसी वजह से है ताकि दुनिया में ऑर्डर रहे। 2010 की प्रेसी पर आओगे, वॉर की बात हो रही है। 2006-5 की प्रेसी पे जाओगे, साइकोसिस, न्यूरोसिस की बात हो रही है। मुझे टिप्स पर याद है प्रेसीस। ठीक है, 2016 की प्रेसी पर आओगे, किस तरह राइटर अपने ट्रिप की बात कर रहा है। अभी 19 की प्रेसी के पास आओगे या 20 की प्रेसी पर आओगे तो मंटू की बात हो रही है, किस तरह जो मंटू राइटर था वो दूसरों से मुख्तलिफ था। तो क्या आप रीडिंग करके उसकी जिस्ट को समझ पाएंगे, उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं? आपको पता चल रहा है कि इसमें राइटर ने बोला क्या, ये 50% है आपकी प्रेसी। यानी 50% इज ऑल अबाउट रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग। सिर्फ आप क्लास में आए, ये स्ट्रक्चर पढ़ें, नोट्स में भी ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करें एंड दैट्स इट। ठीक है, तो एरर करेक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर इन वर्ब, एडवर्ब, नाउन, करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, मॉडिफायर्स, एडजेक्टिव्स, कंपैरिजंस, कंजक्शन, प्रीपोजिशंस, कंसिस्टेंसी, यूज ऑफ नीड, देयर। अच्छा, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये हम पढ़ेंगे, यहाँ पे पूरी लिस्ट लिखी हुई है। ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब क्या होता है, किसी भी काम के करने को वर्ब कह रहे होते हैं। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे वर्ब और सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट होता है वो गलत यूज कर रहे होते हैं। यानी वर्ब अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर यूज कर लेते हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल यूज कर लेते हैं।